बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कलीदार कुर्ता सीने का मुकम्मल तरीका बताएंगे, यानी कि पूरा कलीदार सी के आपको हम दिखाएंगे। ये पेस्टिंग कर लिए हैं हम, तो ये देख सकते हैं ये पट्टी है, ये गुम सिलाई इसमें लगेगा, यानी कि पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आएगा। तो इस तरह से हम सिएंगे। तो ये सामना का पल्ला है इस तरह से, और ये आस्तीन है। इसको स्टार्ट करना है हमको आस्तीन से। ये देख सकते हैं ये कली है, कली को भी इस तरह से हम रख ले रहे हैं। पहले आस्तीन पे सिलाई चला ले रहे हैं। आस्तीन को आधा इंची मोड़ देना है और उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं और उसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसमें कि हम ओवरलॉक भी कर सकते हैं, ये हेमिंग कर सकते हैं, या मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आस्तीन की सिलाई लग गई है। अब चबकला है, ये छोटा कली जो बोलते हैं वो है, और ये बड़ा कली है। उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये अंदर का कपड़ा सीधा है, तो इस तरह से हम सिलाई शुरू करेंगे। तो ये छोटा चबकला है, एक उठाएंगे और चबकले को नीचे की तरफ रखेंगे। बड़ा कली जो है, बड़ा कली के नीचे रखना है उसको, और उसको इस तरह से मोड़ेंगे। एक ही सिलाई में हम मोड़ेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं। आप चाहें तो दो सिलाई में भी मोड़ सकते हैं इसको, दो सिलाई में भी बारीक हो जाती है। इस तरह से हम एक सिलाई चला ले रहे हैं और दूसरी कली भी इस तरह से हम बना लेंगे सेम, और इसको ज्वाइन कर लेना। कली के ऊपर रख के कली ज्वाइन हो गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दो कली पे भी ओवरलॉक कर लिए। दोनों कली को पॉकेट का छोड़ करके इस तरह से रख करके ज्वाइन कर लेना है, और पूरा नीचे पॉकेट के पास ज्वाइन होगा, और ये कली ऊपर जो ओवरलॉक देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन होगा सिर्फ। तो उसके बाद ये आस्तीन को सीधा रखना है, और आस्तीन को सीधा रख के उसके ऊपर पौने इंची कपड़ा को इस तरह आस्तीन का निकाल करके रखेंगे। उसके ऊपर कली चढ़ाएंगे, जिसमें कि वो मुड्ढे की तरफ जो चौड़ाई जो रहता है, हेमिंग होता है या सिलाई होता है, उस तरह से वो पकड़ उसमें बना रहेगा। तो इस तरह से छोटा चबकला जो है देख सकते हैं, जहाँ तक मार्किंग चाक का निशान लगा रहे हैं वहाँ तक सिलाई लाना है, और पक्की करके वहाँ से धागा कटिंग कर लेना है। तो और उसके बाद दूसरी आस्तीन को घुमाते हुए उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। इस तरह से दो तरफ भी पकड़ के मिला लेना है मुड्ढे की तरफ, और ये आस्तीन की तरफ से नीचे से सिलाई चलाते हुए आना है, यानी दो तरफ से भी ज्वाइन पकड़ लेगा इस तरह से। तो ये एक कली हमारी बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर ओवरलॉक होगा। ये सेम दूसरी कली भी इसी तरह बनेगी। तो देख सकते हैं ये ओवरलॉक भी हमारी हो गई है, दो कली के ऊपर भी ओवरलॉक हो गई है। अब ये आस्तीन के ऊपर जो है, इसके ऊपर इस तरह से सिलाई हम चलाएंगे।
बेहतरीन से सिलाई लगा लेना है, जिसमें कि सिलाई उतरे न, फिनिशिंग दिखे, वो सामने में आस्तीन के पास दिखने का है। और इस तरह से हमारी कली बन के तैयार हो गई है। पॉकेट जो लगाएंगे उसके लिए कच्चे ही सिलाई लगा ले रहे हैं, पॉकेट हम बाद में लगा लेंगे। अब इसके बाद बैक पल्ला और सामना पल्ला जो होता है, बैक फ्रेम जो बोलते हैं, उसको उठाना है और इस तरह से ताबीज़ पट्टी कितने इंची पे लगाना है। हमारा 17 कॉलर है तो 13 इंची का निशान इस तरह से हम लगाएंगे। और ज़्यादा कॉलर रहे तो ज़्यादा लगा सकते हैं, और कम कॉलर रहे तो 12 इंची या 11.5 इंची भी इस तरह से हम 15-16 कॉलर के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बटन पट्टी बना ले रहे हैं। हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हमारी पट्टी बन गई है। अब इसके ऊपर ये देखना है, ये जो पट्टी हमारी गुम सिलाई लगेगी इसके ऊपर, तो इस तरह से मार्किंग चाक लगा करके इस तरह से सीधे पल्ले के ऊपर इसको रखना है। इस तरह से रखेंगे और नीचे का कपड़ा जो है उसको हटा लेंगे, और पेस्टिंग के बाजू वाइट कलर की पेस्टिंग जो है उसके ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, उसके एक सूद हटा करके सिलाई लगाना है हमको। नीचे के कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा खींच के रखेंगे तो उसमें नम नहीं आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं बेहतरीन से बैठ गया है। और इस तरफ नाखून की मदद से कपड़े को मोड़ लेना है और इसके ऊपर से सिलाई चलाना है। बेहतरीन से बैठा करके देख लेना है इसको, और इसके बगल बगल सिलाई चलाना है। तो इस तरह से हमारी सिलाई जो लग करके तैयार हो रही है। अब ये ताबीज़ पट्टी के पास इस तरह से कपड़ा सेट कर लेना है, नीचे का कपड़ा मुड़ा हुआ न रहे। इसके ऊपर डबल सिलाई चलानी है। और ये जो ताबीज़ पट्टी है उसके ऊपर हाथ की सिलाई करेंगे, इसमें से बहुत बेहतरीन दिखेगा। तो इस तरह से नीचे की तरफ से सुई ऊपर की तरफ लाना है, और इस तरह से ताबीज़ के नीचे बगल से इस तरह से सिलाई लाना है करवट से, कि ऊपर की तरफ सिलाई ना दिखे, बिल्कुल इस तरह से दिखे कि ये सटा हुआ है इसमें। और उसके बाद पॉकेट पे भी हेमिंग कर लेंगे हम। बेहतरीन से हेमिंग कर लेना है और इस तरह से लगाएंगे। हेमिंग से क्या होती है, उसमें फिनिशिंग ज़्यादा दिखता है। इसके ऊपर हम सिलाई भी चला सकते थे, मगर हेमिंग कर देंगे यानी हाथ की सिलाई तो अच्छा दिखेगा। काम में जितना फिनिशिंग रहे उतना ही अच्छा बेहतर दिखता है। इस तरह से देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। इस तरह कपड़ा जो रहे तो कटिंग करके निकाल लेंगे।
तो इस तरह से उसके बाद हमारी पट्टी देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रही है। और पॉकेट भी रख करके सिलाई हम चलाएंगे। तब इस पट्टी की तरफ से कितना इंची हटाना है तो वो भी नाप करके हमको देख लेना है, और ऊपर से कितना इंची लगाना है वो भी देख लेना है, जिसमें कि बनने के बाद परफेक्ट दिखे, ऊपर भी ना रहे और नीचे भी ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हम नीचे की पॉकेट तो लगा लिए हैं और ऊपर की पॉकेट आपको लगा के दिखाते हैं। पूरा बेहतरीन से सेट कर लेना है। नीचे का कपड़ा जो पॉकेट रहता है नीचे की, वो नहीं दिखनी चाहिए। पॉकेट पे सिलाई जो है बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है। अगर सिलाई चलाते चलाते अगर सिलाई उतर जाए तो अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए उसको फिर पूरा सिलाई खोल के लगाना पड़ता है। पॉकेट के ऊपर ज्वाइन नहीं चलता है। तो इस तरह से हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई। पॉकेट लगाने में ज़रा भी झोल नहीं आना चाहिए और पूरा बेहतरीन से सीधा कपड़ा सट के रहना चाहिए। उसके बाद बैग और फ्रेंड दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये पीछे की तरफ जो है हाला ज़्यादा कटता नहीं है। उस तरफ से मिलाना है। इसके ऊपर डबल सिलाई चला लेंगे। इसके बाद ये बनाना है, कॉलर बना लेना है। कॉलर के ऊपर भी सिलाई नहीं रहेगा, ये भी गुम सिलाई रहेगी। तो पेस्टिंग से थोड़ा सा हट के सिलाई, ये वाली सिलाई में थोड़ा हट के चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पलट करके वो कपड़ा नीचे की तरफ उतर जाएगा तो ऊपर की तरफ दिखेगा नहीं। नीचे अस्तर का ये कपड़ा है। तो ये हमारी कॉलर लग के तैयार हो गई है। अब हाला जो कॉलर चढ़ाने के लिए उसको थोड़ा काटना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, परफेक्ट नहीं रहता है वो। तो इस तरह से हमको देख लेना कितना कटिंग करना है, तो हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सेट हो गई है हालर। अब इसको इस तरह से चढ़ाना है। यहाँ पे बहुत ही सावधानी से चढ़ाना पड़ता है। आप ध्यान से देखें इसमें किस तरह से चढ़ाएंगे हम, यानी कि और दूसरे कॉलर चढ़ाने में उल्टे तरफ से चढ़ाते हैं, यानी कि ये इसमें सीधे यानी सीधा पल्ला ही रहेगा,
और कॉलर भी इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से चढ़ के यानी अस्तर का जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ जाएगा। बेहतरीन से सेट कर लेना है और सिलाई चलाना है। तो इस तरह से हमारी कॉलर देख सकते हैं तैयार हो गई है। अब ये नीचे के कपड़ा को इस तरह से मोड़ना है और इसको मोड़ करके सिलाई चलाना है। नीचे की तरफ हाथ से मोड़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह से, तो फिनिशिंग से बैठ जाएगा। आप चाहें तो उसको मोड़ करके सुई धागे से कच्चा सिलाई मार लें और उसके बाद सिलाई चलाएंगे। और जो बार बार बनाते हैं उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक ही बार वो बगैर सिलाई लगाए भी चढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपको कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप कुछ सीखे और दूसरे को भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं आपसे रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से हमारी देख सकते हैं सिलाई लग के बेहतरीन से गुम सिलाई जो बोलते हैं, इस तरह अच्छी लग रही है। और अब उसके बाद इस तरह से एक चटका लगाएंगे और कली हम चढ़ाएंगे इस तरह से। आस्तीन को सीधा करके रख लेना है और ये बैक फ्रेम जो बनाए हम, सामने का पल्ला बॉडी जो बोलते हैं, इसको इस तरह से चटके के ऊपर जो मार्किंग चाक का निशान वाइट दिख रहा है उसके ऊपर 1.25 इंची हटा के सिलाई चलाएंगे और 1/4 इंची जो है वो सिलाई चलेगा, तो 1 इंची एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से हम कली चढ़ा लेंगे। आस्तीन का कपड़ा निकालते हुए कली चढ़ाएंगे। तो एक कली हमारी चढ़ गई है, दूसरी कली भी इसी तरह से सेम चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारी कली चढ़ के देख सकते हैं कुर्ता पूरा बेहतरीन से रेडी हो गया है।
इस तरह से नाप के देख लेना है हमारा जो नाप था वो बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ लूजिंग आए तो उसको एक सिलाई से और थोड़ा सिलाई चलाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। पूरे को चेक कर लेना है एक बार। हम इसकी दामन 25 इंची रखे थे और हमारी 25 इंची तैयार आ जा रही है। और आस्तीन भी कितना है वो भी पूरा परफेक्ट नाप के देख लेंगे तो पूरा मालूम हो जाएगा। 23 साढ़े 23 इंची रखे आस्तीन और इधर 8 इंची रखे हैं। यहाँ 13 साढ़े 13 इंची इस तरह से आना है तो 13.5 इंची आ गया है। अब जो आस्तीन है कपड़े निकाल के चढ़ाए हैं उसको इस तरह से हम मोड़ लेंगे। दो तरफ भी मोड़ के चढ़ा लेना है और इस तरह से आयरन कर लेंगे तो फिनिशिंग से बैठ जाएगा। और कली के ऊपर इधर उल्टा करके सिलाई चलाना है और ये आयरन चलाना है इसमें से, जिसमें कि फिनिशिंग बेहतर दिखेगी।